हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं सन इन ऑल 12 हाउसेस। तो हम पहले डिस्कस करेंगे सन के बारे में। तो सन क्या है? हमारे आत्मा का कारक है। सूर्य कहीं ना कहीं नेचुरल आत्मा कारक है। सूर्य हमारी, जहाँ भी हमारी कुंडली में सूर्य, हमारी इनर मोस्ट डिजायर, हमारी जो मन की इच्छा है वो उस हाउस से रिलेटेड हो जाती है। अगर कहीं ना कहीं हमारे वो उस हाउस से रिलेटेड एट्रीब्यूट्स पूरे होते हैं तो हमारे को लगता है कि हमारी आत्मा का पर्पस जो है पूरा हुआ है। सूर्य क्या है? हमारी आत्मा का पर्पस है। सूर्य रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं फादर फिगर को, फादर को, गवर्नमेंट को, नेम फेम को। हमारे को कितना नेम फेम मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, इन सब चीजों को हमारा सूर्य रिप्रेजेंट करता है। जिनके भी रिलेशन फादर के साथ अच्छे होंगे उनका सूर्य प्रोमिनेंट होगा, अच्छा देखने को मिलेगा, ये चीज होती है। सूर्य का जो है बड़ा ही अथॉरिटेटिव एंड इन्फ्लुएंशियल प्लैनेट है। ये हमारी कुंडली में ठीक रहना बहुत जरूरी है। सूर्य नेचुरली आत्मा कारक है। हमारे आत्मा की खुशी कहाँ छुपी हुई है वो हमारे को कुंडली में सूर्य बताता है। ये सब चीज है। अब हम डिस्कस करते हैं सूर्य के बारे में। सन जो है फर्स्ट हाउस में होगा तो क्या होगा? सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में होगा तो नेचुरली क्या होगा? ऐसा इंसान में लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, गाइडेंस क्वालिटीज होंगी। ऐसे इंसान में ऐसा इंसान अथॉरिटेटिव होगा। जब सन फर्स्ट हाउस में होता है तो यहाँ पर ये चांसेस मिलते हैं कि हो सकता है कि वो इंसान जो है गवर्नमेंट जॉब पर हो। गवर्नमेंट जॉब प्रोमिनेंट हो जाती है यहाँ पर जब सन फर्स्ट हाउस में होता है। ये होगा कि जब सन फर्स्ट हाउस में है तो उसकी जो बॉडी होगी वो स्क्वायर होगी, मतलब कि वो इंसान क्या होगा, लीन होगा और पतला होगा। ये चीज देखने को मिलती है। अगर बेहद बेहद बृहद पराशर होरा शास्त्र की मैं बात करूं, बीपीएचएस की, तो उसमें क्या दे रखा है कि उनकी जो है हनी आईज होगी, मतलब जो आईज है वो शाइनी होंगी। जो सन जो फर्स्ट हाउस वाला है उसकी जो आंखें होंगी वो थोड़ी चमकदार होंगी लेकिन छोटी आंखें होंगी। ये चीज प्रोमिनेंट होती है जब सन फर्स्ट हाउस में होता है। सन फर्स्ट हाउस वाले का क्या होगा कि जो हेयर्स हैं वो थोड़े से, हो सकता है कि जो माथे पर से थोड़े से पीछे से हों। जैसे फीमेल्स के तो हो सकता है कि माथा चौड़ा हो जाए, ये चीज देखने को मिलती है। पीछे से उनके हेयर्स हो, ये चीज हो सकती है। एंड मेल्स के क्या हो सकता है जब सन फर्स्ट हाउस में हो सकता है, होता है, मेनली ये देखा गया है कि वो जल्दी जो है बाल्ड हो जाते हैं। ये चीज देखने को मिलती है जब सन फर्स्ट हाउस में होता है। लेकिन सन फर्स्ट हाउस में है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से फायदा हो रहा होगा। अगर एक खुद गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो इनको कुछ ना, इनकी फैमिली में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा, लेकिन इनको कुछ ना कुछ फायदा गवर्नमेंट से, सरकार से हो ही रहा होगा। इनके फादर से कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। ये चीज देखने को मिलती है जब सन फर्स्ट हाउस में होता है। क्योंकि सूर्य सरकार का वो है कारक, एंड फादर का कारक है सूर्य, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से लाभ मिलता हो, ये चीजें प्रोमिनेंट देखी गई है। और अदरवाइज क्या होता है, सन इन द फर्स्ट हाउस में मोस्टली जो है लोग गवर्नमेंट जॉब में भी होते हैं एंड हाई पोजीशन मिलती है इनको। इनमें क्या होता है ना, थोड़ा सा ईगो आ जाता है सन इन द फर्स्ट हाउस। ये फॉरगिव नहीं कर पाते इजीली। अगर इनको कोई बात बुरी लगी किसी की, ये लेट गो नहीं कर पाएंगे, ये मतलब मन में रखेंगे तो फिर क्या होगा ना, रिश्ते खराब होते हैं। सन जो है फर्स्ट हाउस में वो एक्सॉल्टेड होता है। एरीज में सन एक्सॉल्टेड होता है, लिब्रा में वो डेबिलिटेटेड होता है सन। तो एक्सॉल्टेड पोजीशन है सन की, तो काफी अच्छा है, मोस्टली अच्छा ही करता है। बट क्या होता है, रिलेशनशिप में थोड़ा सा झुकना पड़ता है। थोड़ा सा रिलेशनशिप जब भी वर्क करेंगे, जब थोड़ा सा इंसान झुककर चलेगा, सोचकर समझकर चलेगा, सामने वाले की बातों की भी रिस्पेक्ट करेगा। जब सन फर्स्ट हाउस में होता है प्रोफेशनली काफी अच्छा है, नेम फेम के लिए काफी अच्छा है। बट इनके रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज आते हैं, ईगो इश्यूज आते हैं इनको, ये चीज देखने को मिलती है। रिलेशनशिप जो होते हैं इनके, वो हो सकता है कि इतने वर्क ना करें, क्योंकि वहां ये थोड़ा सा झुक नहीं पाते, इनकी ईगो हर्ट हो जाती है, ये चीज देखने को मिलती है। सन अगर फर्स्ट हाउस में है तो ये बॉन्ड गिवर होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हैं ये ऐसे लोग होते हैं, ये देना जानते हैं। वैसे ये दिल के अच्छे हैं, देना जानते हैं, बट इनकी कहीं ना कहीं बीच में आ जाती है ईगो। ये चीज होती है। इनके ना थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड मिलेंगे, अपने आप को बार बार मिरर में देखना, अपनी ही तारीफ करना, थोड़ा सा मैं वो चीज इनको इनमें देखने को मिलती है जब सन फर्स्ट हाउस में होता है। अदरवाइज ये लोगों को देना भी जानते हैं, गिवर भी होते हैं ये। बस ये है कि इनको थोड़ा सा इनकी तारीफ करते रहो तो इनको काफी अच्छा लगता है। इनको अपनी तारीफ सुनना काफी पसंद है, हमेशा ये चाहते हैं कि आसपास वाले इनकी तारीफ करते रहें। ये थोड़े से ना आलसी भी हो जाते हैं, ये मतलब ऑर्डर्स तो दे देंगे, इनको ये लगता है कि मेरा जो काम है वो कोई और कर दे, मैं ऑर्डर दूं बैठ करो, मेरा काम कोई और करे। ये इस तरह के इंसान हो जाते हैं जब सन फर्स्ट हाउस में होता है। सन एक हॉट फायरी प्लेनेट है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि लग्न में है खुद, तो ये हो सकता है कि इनके कहीं ना कहीं फेस पर कुछ ना कुछ बर्न का मार्क मिल सकता है। ये चीज होती है जब सन फर्स्ट हाउस में होता है।
सूर्य एक वैसे वाइटलिटी का कारक है, तो अगर सन फर्स्ट हाउस में है तो ये देखने को मिलेगा इनका इम्यून सिस्टम काफी अच्छा होगा, जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर हो भी गए ना तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है, जल्दी ठीक हो जाएंगे जब सन फर्स्ट हाउस में होता है। सो ये सब चीज होती है। अब हम बात करते हैं सन इन द सेकेंड हाउस के बारे में। जब सन सेकेंड हाउस में होगा तो क्या होगा। अब इनकी खुशी, फर्स्ट हाउस वालों की खुशी छुपी हुई है खुद में, ठीक है। सन इन द सेकेंड हाउस, इनकी जो इनर मोस्ट डिजायर, इनकी जो आत्मा का सुख है, इनके मन की जो खुशी है, सन इन द सेकेंड हाउस वालों की वो खुशी छुपी हुई है इनके फाइनेंसेस में। सेकेंड हाउस जैसे कि फाइनेंसेस का है, सेकेंड हाउस हमारी फैमिली का है, सेकेंड हाउस हमारे फूड का है, ठीक है। तो इनको आत्मा का सुख, इनको मन की खुशी, इनकी जो है इच्छा, सोल डिजायर, ठीक है, वो कैसे पूरी होगी इनकी आत्मा की खुशी। अगर ये अपना वेल्थ क्रिएट करते रहेंगे, अगर ये अपना फाइनेंसेस क्रिएट करते रहेंगे, इनका अपना वेल्थ एक्यूमुलेट होता रहेगा, तो इनकी आत्मा की खुशी इनको मिलती रहेगी। अब सन सेकेंड हाउस में है तो सेकेंड हाउस जैसे कि फैमिली का है, तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। सन सेकेंड हाउस में फैमिली में कोई गवर्नमेंट रेप्यूटेड पोजीशन में होगा, गवर्नमेंट जॉब में होगा, हायर पोजीशन पे होगा वो, सन इन द सेकेंड हाउस है तो फैमिली में कोई ना कोई मेंबर मिलेगा, ये चीज देखने को मिलती है। सूर्य नेम फेम का कारक है, तो फैमिली में कोई रेप्यूटेड हायर जॉब पे होगा और उसका नेम फेम काफी अच्छा होगा, ये चीज देखने को मिलती है। सेकेंड हाउस में सूर्य है एंड कहीं ना कहीं जहां भी सूर्य है वहां थोड़ा जलाता है, वहां ईगो भी लाता है, तो ये चीज भी देखने को मिलती है कि इनके थोड़े से हो सकता है कि फैमिली से ईगो क्लैशेस हो जाएं, फैमिली से हो सकता है कि कई बार इतनी ना बने। अब सेकेंड हाउस स्पीच का है, ठीक है, और सेकेंड हाउस में सूर्य जैसा प्लैनेट है, अथॉरिटेटिव है सूर्य, थोड़ा सा क्रूअल प्लैनेट हम इसको मानते हैं, ठीक है। जैसे कि फादर थोड़े से क्रूअल होते हैं, वो बच्चे को डिसिप्लिन सिखाने के लिए उसको सही राइट पाथ पर बच्चा फॉलो करे, वो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा सही चले, तो थोड़े से क्रूअल हो जाते हैं, थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो सूर्य भी थोड़ा सा इसी तरह का प्लैनेट है। अब सेकेंड हाउस हमारी स्पीच का, हमारी वाणी का है, यहाँ पर सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है, जहां पर हॉट प्लैनेट्स की इतनी जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो है वाटरी साइंस अच्छा काम करते हैं। जैसे कि सेकेंड हाउस जो है, चंद्रमा जो है एक्सॉल्टेड होते हैं यहाँ पर सेकेंड हाउस में, एंड शुक्र का ये अपना घर बनता है, तो यहाँ वाटर साइंस की ज्यादा जरूरत होती है। एंड सूर्य जैसा प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट, तो इनकी बोली कैसी होगी, थोड़ा सा इनकी बोली में रौब दिखाई देगा। सामने वाले से बात करेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा मेरे को थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है, अथॉरिटेटिव है ये इंसान, तो अपना रौब दिखाएंगे अपनी बोली से। तो यहाँ पर इनको अपनी स्पीच पर काफी ध्यान देना चाहिए, स्पीच ठीक रखनी चाहिए। इनका अगर पैसा इकट्ठा होता रहता है, इनके फाइनेंसेस अच्छे रहते हैं, तो ये बहुत खुश रहते हैं, इनको बड़ी खुशी होती है, इनकी इच्छा पूरी होती रहती है अगर फाइनेंसेस इकट्ठे करने की। बट क्या होता है सेकेंड हाउस में अगर सूर्य है तो इनको वेल्थ को इकट्ठा करने में, फाइनेंसेस को क्रिएट करने में, फाइनेंसेस इकट्ठा करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, इनके लिए डिफिकल्ट होता है फाइनेंसेस इकट्ठा करना, ईजी नहीं होता जब सन सेकेंड हाउस में होता है, ठीक है। सेकेंड हाउस जैसे कि हमारे फूड का है, हमारे खाने का है। अब यहाँ एक हॉट प्लैनेट है, इनको खाना कैसा अच्छा लगेगा, जो गर्म होगा, जिसका तासीर गर्म होगा, ये चीज हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि ये अपने मसाले ज्यादा डालते हो अपने खाने में, या फिर ये हो सकता है उनको थोड़ा स्पाइसी पसंद हो, ठीक है। सेकेंड हाउस में सूर्य है, सूर्य जहां बैठता है वहां एक रॉयलिटी दिखाने की कोशिश भी करता है। अब फैमिली के हाउस में सूर्य बैठ गया तो ये लोग घमंड या ईगो किसके चीज को लेकर दिखाएंगे, ये दिखाएंगे कि मेरी फैमिली में देखो गवर्नमेंट जॉब है अच्छी, ठीक है, ये चीज का इनको घमंड रहेगा, ईगो रहेगी। या फिर ये इनमें एक चीज देखने को मिलेगा, मेरा फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा है, ये चीज बोलते हुए मिलेंगे जब सन सेकेंड हाउस में होता है। और अगर इनकी फैमिली के लिए कोई कुछ बोल दे तो ये हो सकता है वो चीज टॉलरेट ना कर पाए, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, एंड ये उससे जाकर लड़ पड़ेंगे जब सन सेकेंड हाउस में होता है। ये खुद लड़ेंगे ये हो सकता है, बट ये सामने वाले को कुछ नहीं बोलने देंगे जब सन सेकेंड हाउस में इनका ईगो, इनका प्राइड अपनी फैमिली से जाकर जुड़ गया, तो बाहर इनके लिए शो ऑफ करना ही बहुत जरूरी हो गया, मेरी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब में है, मेरी फैमिली में ये, तो इनको बड़ा अच्छा भी लगेगा। ये अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से, ठीक है, बहुत ज्यादा डीपली जुड़े होते हैं, रूट से जुड़े होते हैं, छोड़ नहीं सकते अपने कल्चर को, अपनी परंपराओं को। अगर इनकी फैमिली में कुछ पहले से परंपरा चलती आई है तो उसको निभाएंगे ये, सो उसको निभाने वाले इंसान होते हैं ये, पहले से चलता है तो हम इसी तरह करेंगे। सो वो पक्के कहीं ना कहीं ट्रेडिशंस को और कल्चर को फॉलो करने वाले इंसान होते हैं जब सन सेकेंड हाउस में होता है। सूर्य पिता का भी कारक है एंड फैमिली का, तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके पिता जो है गवर्नमेंट जॉब में हो, अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हो, फिर फैमिली में से कोई ना कोई जो है आपको जो है इनकम आ रही हो गवर्नमेंट से, या ये चीज देखने को मिलती है जब सन सेकेंड हाउस में होता है।
तो इनके लिए मैं बोलूंगी कहीं ना कहीं अपनी बोली पर ध्यान दें, बोली ठीक रखें, थोड़ा सा पोलाइट रहें, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे रखें। तो क्या होगा, इनको ये जो सेकंड हाउस में सन है वो इनको अच्छे रिजल्ट देगा और इनको नेम फेम मिलने में, रिकॉग्नाइजेशन, इनका नाम सम्मान जो है, प्रतिष्ठा मिलने में आसानी होगी और ये अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। अच्छा, ये चीज देखने को मिलती है। एंड सेकंड हाउस में जब सन हो तो ये भी हो सकता है कि इनको अपने फैमिली में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी पड़े इन चीजों की, ये भी चीज देखने को मिलती है जब सन सेकंड हाउस में होता है। अब हम बात करते हैं सन इन द थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस सन भी काफी अच्छी पोजीशन देखी गई है। सन इन द थर्ड हाउस जो है, ये लोग करेजियस होंगे। थर्ड हाउस किसका है? करेज का है। अब बोल्ड होंगे एंड इनको जो है ये डरेंगे नहीं। ये अगर कोई चीज इनकी लाइफ में नहीं हो पा रही और इन लोगों को बार बार एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं तो ये डरेंगे नहीं, एफर्ट्स डालते जाएंगे, इजीली गिव अप नहीं करेंगे। थर्ड हाउस में देखा गया है कि ये लोग अपने पराक्रम से, अपने साहस से सक्सेसफुल होते ही हैं, इनको नेम में मिलता ही है जब सन थर्ड हाउस में होता है। ये उपचय हाउस है थर्ड, और ये समय के साथ ग्रो होता है। तो हो सकता है कि ये स्टार्टिंग में इतना अच्छा ना कर पाए लेकिन लेटर ऑन एज में या काफी अच्छा करें यहाँ ये चीज देखने को मिलती है जब सन थर्ड हाउस में होता है। थर्ड हाउस किसका है? नेबर्स का है, पड़ोसियों का है। थर्ड हाउस हमारे यंगर सिबलिंग्स का है। तो यहाँ पर ये चीज हो सकती है कि हो सकता है आपका जो यंगर सिबलिंग है उसकी गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर आपके जो नेबर्स हैं, आपके जो आसपास रहते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब हो। यहाँ ये चीज देखने को मिलती है। या फिर जो है आपका जो भाई है, यंगर सिबलिंग है, जो बहन है, जो भी है, उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हों कि जो सन लाइक हो, मतलब थोड़ी अथॉरिटी वाली, थोड़ी डोमिनेटिंग वाली, थोड़ी लीडरशिप वाली। ठीक है, ये चीज हो सकती है जब सन थर्ड हाउस में होगा। थर्ड हाउस में वैसे देखा गया जब सन होता है, लोग काफी रिच होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ये अपना नेम फेम कमा लेते हैं, रेस्पेक्ट कमा लेते हैं। ये उपचय हाउस है, समय के साथ ग्रो होता है। तो यहाँ अगर इनको पहले सक्सेस नहीं मिली, वैसे मिल जाती है लेकिन नहीं मिली, तो लेटर ऑन एज तो इनको सक्सेस मिलती ही मिलती है, ये चीज होती है। थर्ड हाउस जो राइटिंग का है, जितनी राइटिंग करेंगे इनको मन की खुशी मिलेगी। ठीक है, ये चीज हो सकती है यहाँ पे। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है, तो इनको थर्ड हाउस भी कम्युनिकेशन का, तो यहाँ भी इनको कम्युनिकेशन ठीक रखनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है कि जब अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, फिर ये ग्रो करते रहते हैं, तो जो इनके सिबलिंग्स होते हैं वो उनको नजर लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं इनसे जलने लग जाते हैं, या उनको थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लगता कि अपने लाइफ में इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतना ग्रो कर रहे हैं, जब सन थर्ड हाउस में होता है। थर्ड हाउस जैसे कि हमारी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का भी है। ठीक है, एंड अगर आप सेवंथ एस्पेक्ट देखेंगे थर्ड से, तो वो नाइन्थ हाउस पे पड़ रहा है, जो कि अगेन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है। तो ऐसे लोगों, जितनी भी ऐसे जो इंसान है, वो जितनी भी यात्रा करते रहेंगे उनके लिए काफी अच्छा है। ये सन जो है थर्ड हाउस में, उनको अच्छे रिजल्ट देगा और वो एक्टिव रहेगा सन इनका थर्ड हाउस में। सो अगर ये चाहते हैं इनको अच्छा रिजल्ट मिले तो इनको यात्राएं जरूर करनी चाहिए। सन इन द थर्ड हाउस की एक बात और देखी गई है, जितना ही ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं जिन लोगों की कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं उनको कहीं सुनी नहीं जाती, ठीक है, और या वो परेशान है, कुछ लोग ऐसे, ये उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, अपने से नीचे वालों के लिए काम करते हैं अगर, तो इनका जो सन इन द थर्ड हाउस है, इनको काफी अच्छे रिजल्ट देता है। इन्हें अपने लाइफ में अच्छा ग्रो कर पाते हैं, जल्दी ग्रो कर पाते हैं, जल्दी इनको नेम फेम एंड सक्सेस मिल जाती है और ज्यादा मिलती है। तो यहाँ पर ये इनको बोला जाता है रेमेडी के लिए कि जो भी लोग आपसे नीचे हैं या फिर जिनकी कोई नहीं सुन रहा, आप उनकी मदद करो। आप उनकी मदद करोगे तो आपका भला होगा, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको नेम फेम मिलेगा। ये चीज देखने को मिलती है। साहसी होते हैं, मेहनती होती हैं, और इनकी जो मन की खुशी है वो इसी में छुपी रहती है कि हमें कुछ ना कुछ करना ही है, करने, क्योंकि थर्ड हाउस देखेंगे आप हार्डवर्क का भी है। ये जो अपने मन से, अपनी इच्छाओं से, ये हो सकता है अपने पड़ोसी से, अपने यंगर सिबलिंग से बहुत ज्यादा अटैच हो। ठीक है, क्योंकि जहाँ सूर्य है वो हमारी इनर मोस्ट डिजायर भी, हमारे मन की खुशी भी है, तो यहाँ ये चीज भी हो सकती है इनके साथ। ये होता है जब सन थर्ड हाउस में होगा। सन थर्ड हाउस भी नेम फेम के लिए, सक्सेस के लिए काफी अच्छी पोजीशन मानी जाती है। अब हम बात करते हैं सन इन द फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस में अगर सन होगा तो क्या होगा। अब फोर्थ हाउस किस चीज का है? फोर्थ हाउस मदर, फोर्थ हाउस व्हीकल, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी, फोर्थ हाउस हमारी मन की मेंटल, जो हमारा पीस है, हमारा मानसिक सुख, हमारी मानसिक शांति, वो हमारा फोर्थ हाउस है। ठीक है, अब फोर्थ हाउस में जो सन बैठ गया, सन एक फायरी प्लेनेट है, ठीक है, फोर्थ हाउस में बैठ गया अगर, यहाँ पर एक तो ये चीज देखने को मिलती है, सन जैसा प्लेनेट यहाँ बैठा है मदर के हाउस में, तो ये हो सकता है कि मदर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही हैं बच्चों की, फैमिली में। हो सकता है कि फादर किन्हीं वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा पाए,
ठीक है। तो मदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रही है, मदर वो सारे काम कर रही है अपने बच्चों के लिए, ठीक है, जो फादर नहीं कर पाए। या फिर हाँ ये चीज भी हो सकती है कि फादर की हो सकता है कि अर्ली एज में डेथ हो गई हो, इसलिए मदर निभा रही हो। बट कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ ऐसा हुआ कि जो मदर ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई है बच्चों की, एंड फादर इतना जो है अपना रोल नहीं निभा पाए, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले नहीं पाए, मदर ने वो सब काम किया है। जब सन 4th हाउस में होगा, 4th हाउस में सूर्य है मदर के हाउस में, तो यहाँ ये भी चीज होती है कि जो मदर होंगी ना वो डोमिनेटिंग होंगी, मदर अथॉरिटेटिव होंगी, मदर अपनी चलाएंगी। और फैमिली में जो चलेगी ना वो मदर की चलेगी, फादर की नहीं चलेगी, मदर की चलेगी। मदर जो भी डिसीजन लेंगी वो इम्पोर्टेंट होंगे, वो प्रोमिनेंट होंगे। मदर का नेचर ऐसा होगा कि एकदम से उनको गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, ईगो क्लैशेस, ये सब चीज होती है जब भी जो है सन 4th हाउस में होगा। सन 4th हाउस में होता है तो ये चीज भी देखने को मिलती है कि हो सकता है कि बचपन में लोगों को किसी ने परेशान किया हो, ठीक है, लेकिन जब ये जैसे जैसे बड़े होते हैं तो इनमें ये कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये थोड़े से बोल्ड हो जाते हैं। ये भी चीज देखने को मिलती है जब सन 4th हाउस में होता है। सन 4th हाउस में वैसे कि दिग्बलहीन है, सन 4th हाउस में बोलते हैं स्ट्रेंथ नहीं है, बट सन 4th हाउस जैसे कि मासेस का भी, और यहाँ पर सन है, तो ऐसे लोग क्या हो सकते हैं, ऐसे इंसानों की क्या हो सकती है इच्छा कि मैं मासेस के लिए कुछ करूं, मैं बहुत सारे लोगों के लिए कुछ करूं, मैं पब्लिक के लिए कुछ करूं। इन लोगों की दिल की इच्छा है, इनके मन की इच्छा है, इनकी इनर मोस्ट डिजायर, इनके मन की खुशी छुपी हुई है यहाँ पर। तो ऐसे लोगों का देखा गया कि ये जो है एनजीओ में डोनेशन वगैरह करना चाहते हैं, अपनी एनजीओ खोलना चाहते हैं, बहुत बड़े लेवल पर लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं जब सन 4th हाउस में होता है। 4th हाउस जैसे कि मासेस का है, यहाँ पर सन है, तो यहाँ ये भी पॉसिबिलिटीज बनती है इनको जो है मासेस के थ्रू बहुत प्यार मिले, या फिर इनकी बहुत जो है मन की इच्छा हो कि हमें जो है पब्लिक के थ्रू प्यार मिले। ये चीज होती है जब सन 4th हाउस में होता है। तो सन 4th हाउस में तो उनकी ये इच्छा है कि मैं दूसरे जो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भला कर दूं, जब सन 4th हाउस में होता है ये चीज होती है। एंड मदर का नेचर भी इस तरह का होता है कि वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो जाती हैं, अथॉरिटेटिव हो जाती हैं, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिनकी वजह से उनको सब काम करने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से भी हम मदर ऐसी हो जाती हैं, ये चीज देखने को मिलते हैं। अगर आप ये चाहते हैं सन इन द 4th हाउस आपको अच्छे रिजल्ट दे, तो क्या करना है, 4th हाउस जैसे कि मदर का, आपको आपके मदर के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं। जितना आप अपनी मदर के साथ, अपनी फैमिली के साथ चीजें अच्छे रखेंगे, उतना आपको सन अच्छे रिजल्ट देगा और सन एक्टिव रहेगा, आपको नेम फेम मिलेगा, इजीली रिकॉग्निशन मिलेगी आपको जो है नाम सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, और आप अपने करियर में चीजों में ग्रो करते चले जाएंगे जब सन हमारा 4th हाउस में होगा, ये चीज देखने को मिलती है। सो अब हम बात करते हैं जब सन होगा 5th हाउस में। 5th हाउस किस चीज का, 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य का, हमारी पास्ट लाइफ की चीजों का है 5th हाउस। 5th हाउस हमारे बच्चों का है, 5th हाउस हमारी लव लाइफ का है, जो भी रिलेशनशिप शादी से पहले होते हैं उनका 5th हाउस है। अब 5th हाउस में सूर्य जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है, ठीक है, इनकी आत्मा की खुशी होगी, जैसे हमारा जो है रिलेशनशिप अच्छा चले, हमारी लव लाइफ अच्छी चले, बट सूर्य प्लैनेट ही ऐसा है, ठीक है, मेलिफिक है। इनका ये देखने को मिलता है कि इनके जो शादी से पहले या जो लव रिलेशनशिप है ना वो उतने अच्छे वर्क नहीं कर पाते, वो टूट जाते हैं, ये चीज देखने को मिलती है जब सन 5th हाउस में होता है। वो भी कुछ ना कुछ ईगो क्लैशेस की वजह से टूटते हैं, क्योंकि जहां सूर्य है वहां आपकी मन की खुशी भी है, वहां कहीं ना कहीं आपका ईगो भी आ जाता है बीच में, ये चीज देखने को मिलती है जब सन 5th हाउस में होगा। सन 5th हाउस में है एंड 5th हाउस हमारे बच्चों का है, तो यहाँ ये चीज देखने को मिलती है कि हो सकता है कि बच्चा होने में आपको प्रॉब्लम आए, क्योंकि सन एक मैलिफिक प्लैनेट है। अदरवाइज और कौन कौन से प्लैनेट्स देख रहे हैं, 5th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर गया, ये चीज भी देखी जाती है, ताकि हम ये पता कर सकें कि प्रेगनेंसी में इशू होंगे या नहीं, क्या होगा। बट सन अगर 5th हाउस में है, जनरली क्या होता है, बच्चा होने में या फिर प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ इश्यूज ये दे सकता है जब सन 5th हाउस में होता है। अगर यहाँ पर सूर्य है और बट जुपिटर का कहीं से एस्पेक्ट आ जाए तो वो चीजें ठीक हो जाती हैं, एंड जुपिटर सेवियर की तरह काम करते हैं और कंसीव इजिली हो जाता है। 5th हाउस जैसे कि बच्चों का है, यहाँ ये भी चीज देखने को मिलती है, हो सकता है आपके बच्चों से ना बने, हो सकता है कि आप बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बच्चे आपको ना समझे या उस तरह से बच्चे आपको रिस्पेक्ट ना दे पाए, तो बच्चों के साथ यहाँ ये चीज देखने को मिलती है, बच्चों के साथ बनती नहीं है, ठीक है, ये चीज है। सन इन द 5th हाउस है तो ये इंटेलिजेंट होते हैं काफी, ये जो अपनी बुद्धि के बल पर सब चीज हासिल कर लेते हैं लाइफ में, ये चीज देखने को मिलती है जब सूर्य पंचम भाव में होता है। और इनको जो सक्सेस मिलती है ना सन इन द 5th हाउस वालों को, लेटर ऑन एज में मिलेगी, एक एज के बाद उनको
सक्सेस मिलेगी जब सन 5th हाउस में होगा। ये चीज देखने को मिलती है जब सन 5th हाउस में होगा। सो अब हम बात करते हैं सन इन द 6th हाउस के बारे में। 6th हाउस में अगर सन है तो क्या रिजल्ट को देगा। 6th हाउस किस चीज का है? हमारे रोग का, रिपु का, ऋण का। ठीक है, 6th हाउस में सन बेस्ट है, शत्रुहंता योग बनाता है 6th हाउस में सन। बेस्ट प्लेसमेंट है। अगर कोई अपने शत्रुओं को हराना चाहता है ये, या फिर किसी बैटल में फंस गया इंसान, वो ये चाह रहा है कि पता नहीं मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। मोस्टली देखा गया जिनका सन 6th हाउस में है, अगर वो किसी लीगल बैटल में फंस जाता है ऐसा इंसान, तो यहाँ पर ये हाई चांसेस होते हैं कि वो इंसान जीतेगा। सन 6th हाउस में ये इंसान लड़ेगा, ये इंसान दुश्मनों से सामने से लड़ेगा और जीत भी जाएगा। इसमें इतनी हिम्मत होगी, इतनी ताकत होगी, जीतेगा। सन इन द 6th हाउस जो है ये भी बेस्ट पोजीशन है, शत्रुहंता योग बनाती है। यहाँ पर ये लोगों की एजुकेशन काफी अच्छी होती है। अब सन इन द 6th हाउस है, ये ना प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। ये मतलब इनकी एडवाइस से लोगों के काम बनते हैं। आप इनसे किसी भी तरह की एडवाइस ले लो, किसी भी तरह की किसी भी टॉपिक पर एडवाइस ले लो, और आप इनको आप कोई एडवाइस देंगे और आपका वो काम बन जाएगा जब सन 6th हाउस में है। ये चीज देखने को मिलती है। इनका कहीं ना कहीं फॉरेन से भी पैसा आ रहा हो, या ये भी चीज देखने को मिलती है, फॉरेन से कुछ ना कुछ इनकम कर रहे हो, ये चीज होती है। सन जो है 6th हाउस में, 6th हाउस हमारे कंपटीशन का है और सूर्य जैसा प्लैनेट यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये चीज भी देखने को मिलती है। किसी कंपटीशन में इन्होंने पार्ट लिया, ठीक है, और ये वहां पर जीत गए। मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सन इन द 6th हाउस बेस्ट पोजीशन है। जो हो अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब्स में आप ऐसे लोगों को देखेंगे, सन इन द 6th हाउस वालों को, क्योंकि 6th हाउस जैसे कि जॉब्स का है, कंपटीशन का है, और यहाँ पर सन है, तो सन नेम फेम को भी दिखाता है, रिकॉग्नाइजेशन को दिखाता है। तो इन लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिल जाती है, ये चीज होती है जब सन 6th हाउस में होता है। 6th हाउस में जैसे कि 6th हाउस में कौन सा प्लैनेट कैसे लड़ेगा। 6th हाउस में जैसे कि सन है, तो ये लोग सामने से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इनमें इतनी हिम्मत होती भी है और ये जीतते हैं, ये चीज देखने को मिलती है। 6th हाउस में राहु है, तो ये ऐसा इंसान क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, शत्रुओं से लड़ने के लिए दिमाग लगाएगा, तिगड़म लगाएगा, लेकिन वो जीत जाएगा। सन इन द 6th हाउस भी शत्रुहंता अच्छा योग बनता है। मैलिफिक प्लैनेट्स जो है वो यहाँ पर अच्छे काम करते हैं। अब किसी का केतु अगर 6th हाउस में है तो वो कहेगा छोड़ो यार जाने दो, ठीक है, छोड़ो यार जाने दो। और केतु है, केतु छुड़ाव का कारक है, ठीक है, तो ऐसे लोगों के भी छूट जाएंगे दुश्मन, कब कैसे क्या हो गायब हुए पता नहीं चलेगा, ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है। तो जो भी प्लैनेट, जो भी ग्रह आपके 6th हाउस में बैठता है, तो ये भी दिखाता है कि आप किस तरह से जो अपने एनिमीज से, अपने शत्रुओं से लड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है जब सन 6th हाउस में होता है। तो जो 6th हाउस है वो हमारे पेट्स का है, 6th हाउस हमारी सर्विस का है, 6th हाउस मैटरनल अंकल का भी है। तो 6th हाउस में जब सन होता है तो इनकी आत्मा जुड़ी होती है सर्विस से। ऐसे लोग सेवा में बहुत मिलेंगे, सेवा बहुत करना चाहते हैं ऐसे लोग। और कहीं ना कहीं देखा होगा आपने कि 6th हाउस में जिनके सन होता है वो कहीं ना कहीं पेट लवर होते हैं। उनकी आत्मा की जो खुशी है ना वो पेट के साथ मिलेगी उनको। वो पेट की बहुत केयर करते हैं, पेट पाल लेते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, वो बड़े खुश हो जाते हैं जब उनका सन 6th हाउस में होता है। 6th हाउस वाले हमेशा कन्फ्लिक्ट जीतते हैं। 6th हाउस जैसे कि जॉब का भी है। जब जॉब का हाउस है, 6th हाउस सन वैसे भी एक बहुत अच्छी पोजीशन है। तो क्या होता है, अगर कोई उनके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है ऑफिस में या मतलब जॉब में, तो वो टिक नहीं पाता, तो इनके शत्रु तो टिक नहीं पाते, शत्रुहंता योग भी होता है। और 6th हाउस में सन होता है तो इनकी मामा की फैमिली में कोई रेप्यूटेड पोजीशन भी हो सकता है गवर्नमेंट में। इनके जो मामा है उनका नेम फेम काफी अच्छा हो सकता है सोसाइटी में, ये चीज देखने को मिलती है जब 6th हाउस में सन होता है। 6th हाउस में सन है तो ऐसे लोग काफी एक्टिव रहते हैं। 6th हाउस में जब सन होगा तो ऐसे लोग अपनी ना हेल्थ का बड़ा ध्यान रखते हैं, ये हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। ये सब चीज देखी जाती है। सर्विस से जुड़े होंगे, लोगों की सेवा करेंगे, ये चीज देखने को मिलेगी जब 6th हाउस में सन होता है। और ये कहीं ना कहीं अपनी फिटनेस पर भी, अपनी हेल्थ पर भी काफी ध्यान देते हैं जब 6th हाउस में सन होता है, ये चीज देखने को मिलती है ओवरऑल। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 7th हाउस में अगर सन है तो क्या चीजें देखने को मिलती है। 7th हाउस किस चीजों का है, पार्टनरशिप का, मैरिज का, स्पाउस का, ठीक है, बिजनेस का है 7th हाउस। तो अब इनका जो है, इनकी ईगो और प्राइड जुड़ गया इन सब चीजों से।
सेवन्थ हाउस में जो जब सन होता है तो कहीं ना कहीं ये चांसेस होते हैं इनको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो कहीं ना कहीं जिसका सोसाइटी में नेम फेम अच्छा होगा। ये हो सकता है जिनको पार्टनर मिले उसकी अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर वो एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आता हो, उनको सोसाइटी में बहुत अच्छा एक नेम हो, रिकॉग्निशन हो। जो सेवन्थ हाउस में सन होता है तो उनको ऐसे पार्टनर मिलते हैं। बट सेवन्थ हाउस में सन नीच का हो जाता है, डेबिलिटेटेड होता है सेवन्थ हाउस में सन, क्योंकि ये जो सैटर्न का स्थान है, यहाँ पर जो है सैटर्न उच्च के होते हैं, लिब्रा में सैटर्न उच्च के होते हैं, इसीलिए तो सन यहाँ पर ठीक ठीक काम करते हैं, इतना अच्छा काम नहीं करते, क्योंकि फिर यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है। जब सेवन्थ हाउस में सन होता है इनको पार्टनर तो ऐसा मिलेगा जिसके पास नेम फेम होगा, पैसा होगा, सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट काफी अच्छी होगी। बट रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज देता है जब सेवन्थ हाउस में सन होता है, ईगो के इश्यूज आ जाते हैं। कहीं ना कहीं पार्टनर ऐसा मिलता है जो थोड़ा सा हर्ट करता है फीलिंग्स को, और इनको सहना पड़ता है उन चीजों को। सेवन्थ हाउस में जब सन होता है तो इन लोगों की डिजायर ये होती है इनको ऐसा पार्टनर मिले जो काफी बोल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, और गवर्नमेंट जॉब पर हो, अच्छी पोजीशंस पे हो, तो इनकी डिजायर होती है। बट इनको ऐसा पार्टनर मिलता है, लेकिन वो पार्टनर ऐसा होता है कि कई बार इनकी ईगो को या फिर कुछ क्लैशेस हो जाते हैं, ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप इतने अच्छे से नहीं पाते। सेवन्थ हाउस में जब भी सन होगा तो यहाँ पर डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर कोई और मैलिफिक प्लैनेट भी देख ले सन को। सपोज सेवन्थ हाउस में पहले से सन है, राहु भी देख ले, ठीक है, शनि भी देख ले, तो प्रॉब्लम देखने को मिलती है और मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। और अकेला सेवन्थ हाउस में सन है तो भी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिलेगी, इतनी अच्छी पार्टनर के साथ हो सकता है कि ना बने, यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। और ज्यादा मैलिफिक है तो वो डाइवोर्स के योग को दिखाता है जब सेवन्थ हाउस में सन होता है। ये जो है ऐसे लोग जो है लोगों की मदद करना चाहते हैं, सेवन्थ हाउस में जिनके सन होता है, इनका डिजायर होता है, इनकी इच्छा होती है, इनका सोल पर्पस होता है आत्मा का कि ये बिजनेस करें, इनको बिजनेस करके काफी खुशी मिलती है। ये चीज देखी गई है जब सेवन्थ हाउस में सन होता है। यहाँ पर ये भी चीज देखी गई है कि जब सेवन्थ हाउस में सन होता है, ये लोगों को अपॉर्चुनिटीज जब मिलती है ना लाइफ में, तो कहीं ना कहीं लाइफ इनको पीछे खींच लेती है। मतलब जब जब इनकी लाइफ में इनका प्रमोशन होने वाला होगा, इनको लगेगा सब आगे अच्छा होने वाला है, तो कुछ ऐसा होगा कि थोड़ा हो नहीं पाएगा प्रमोशन, या डिले देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जब अच्छे अवसर आते हैं लाइफ में तो थोड़ा सा ये मिल नहीं पाते इनको अच्छे अवसर, या थोड़ा सा ही पीछे हो जाते हैं। ये चीज देखने को मिलती है जब सेवन्थ हाउस में सन होता है। सन यहाँ पर नीच का है तो इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा, यहाँ पर जो है सैटर्न उच्च का है, तो सैटर्न का घर है वैसे तो यहाँ पर, ठीक है, तो सैटर्न और सन की वैसे ही नहीं बनती। और यहाँ पर क्या होता है, इन लोगों को थोड़े से हो सकता है कि लेग्स में इश्यू देखने को मिले, लेग में प्रॉब्लम देखने को मिले, ये चीज देखने को मिलती है सेवन्थ हाउस में सन होता है। बट इनको जो पार्टनर मिलेगा वो तो अच्छा मिलेगा, उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी समाज में। कई बार इनको ये लगता है जब सेवन्थ हाउस में सन होता है कि सब लाइमलाइट तो मेरे पार्टनर को ही मिल रही है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा ये दुखी हो जाते हैं इन चीजों से। जब सब लाइमलाइट इनको मतलब इनके पार्टनर को मिल रही होती है, इनको नहीं मिलती जब सेवन्थ हाउस में सन होता है, ये सब चीज देखने को मिलती है। एक बात और है कि जब सेवन्थ हाउस में सन होता है तो कहीं ना कहीं इनका जो है सन एक्टिव होगा आफ्टर मैरिज, आफ्टर जो है इनकी लाइफ में जो है पार्टनर आ जाएगा उसके बाद, क्योंकि सन नेम फेम उनको तभी देगा। तो ये देखने को मिलता है कि इनका भी जो नेम फेम है वो आफ्टर मैरिज बढ़े इनके पार्टनर के थ्रू। ये चीज यहाँ हाई पॉसिबिलिटी बनती है इस चीज की जब सेवन्थ हाउस में सन होता है। यहाँ पर शुक्र अच्छा काम करता है सेवन्थ हाउस में, क्योंकि शुक्र का अपना घर बनता है, इसीलिए। और देखेंगे आप सूर्य और शुक्र की भी इतनी अच्छी नहीं बनती, ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पर सन इतना अच्छा काम नहीं करता। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर किसी का 8th हाउस में सन है तो वो कैसा काम करता है। 8th हाउस जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन का है, 8th हाउस ऑकल्ट का है, 8th हाउस मिस्ट्री का है, 8th हाउस रिसर्च का है, 8th हाउस उन सब चीजों का है जो हम देख नहीं सकते, डार्क है, नीचे है, ठीक है। डिटेक्टिव का भी 8th हाउस है, तो सब छुपी हुई चीजें, तंत्र है, उनका भी 8th हाउस है। 8th हाउस में जब सन होगा तो यहाँ पर ये हो सकता है, सन जैसे कि फादर को दिखाता है, फादर की लाइफ में हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हो बहुत सारे, उनकी लाइफ पहले किसी और तरह की थी एंड अब किसी और तरह की होगी, ये चीज देखने को मिल सकती है फादर की लाइफ में, या फिर फादर की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये ट्रांसफर हो गए, ये चीज भी बनती है। 8th हाउस क्या है, स्पाउस की फैमिली का है, 7 से 2nd हाउस है, तो यहाँ पर सन बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि जो है आफ्टर मैरिज जो है आपका जो है उसमें वेल्थ में कहीं ना कहीं आपको वेल्थ इंप्रूव हो, आपका जो है
नेम फेम रिकॉग्निशन जो है बढ़ जाए आफ्टर मैरिज। स्पाउस की फैमिली के थ्रू हो सकता है कि बहुत कुछ मिले, या फिर स्पाउस की फैमिली जो हो सकती है वो किसी अच्छे नेम फेम वाले परिवार से आती हो, तो आपका भी आफ्टर मैरिज जो है नेम फेम बढ़ जाए, ये चीज हो सकती है स्पाउस की फैमिली के थ्रू आपको। सन 8th हाउस में है, 8th हाउस इनहेरिटेंस का भी है, तो यहाँ पर ये चीज की पॉसिबिलिटीज है कि आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है आपके फादर के थ्रू, ये चीज हो सकती है। बट स्पाउस की फैमिली से कहीं ना कहीं नेम फेम मिले, या स्पाउस की फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, ये भी यहाँ देखने को मिलती हैं चीजें यहाँ पर। जब जो है सन 8th हाउस में होता है, 8th हाउस क्या है, डार्क हाउस है, और यहाँ पर सन जैसा प्लैनेट है, तो इन लोगों को जब लाइमलाइट मिलेगी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा सा इनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हाउस तो डार्क है बट सन है यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा इनको जो है लाइमलाइट पसंद नहीं आती। जब या फिर जिनको लाइमलाइट मिलती है तो थोड़ा सा ये इतना अच्छा फील नहीं करते, ये चीज देखने को मिलती है। 8th हाउस जैसे कि डेथ का भी है, तो यहाँ पर ये अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं, क्योंकि जब क्या होता है 8th हाउस में अगर कोई इंसान है, उसकी बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, उसको भी अगर हाथ लगा देते हैं ना ये, तो उसको भी जीवित कर देते हैं, ये कहा जाता है जब 8th हाउस में सन होता है। तो ये बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, और इनकी जो आत्मा का पर्पस है वो इन चीजों में छुपा हुआ है। इनकी आत्मा को खुशी मिलेगी अगर ये एस्ट्रोलॉजी करेंगे, ऑकल्ट साइंस करेंगे, अगर ये तंत्र करेंगे तो इनकी आत्मा को खुशी मिलेगी, अगर ये हीलिंग करेंगे या फिर ये डॉक्टर्स होंगे तो इनकी आत्मा को खुशी मिलेगी, ये सब चीज देखी गई है। 8th हाउस में जब सन होता है तो ऐसे लोग हायर गवर्नमेंट जॉब में भी देखे गए हैं, पॉलिटिशियंस भी देखे गए हैं जब 8th हाउस में सन होता है, तो क्योंकि 8th हाउस से सन जो है वो एस्पेक्ट करेगा आपके 2nd हाउस को, तो इनको यहाँ से इनकम आ रही होगी, 2nd हाउस फाइनेंसेस का, इसीलिए 8th हाउस में ये सब चीज देखी गई है। 8th हाउस वाले जो होते हैं सन वाले, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडिक्शन से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनको एडिक्शन के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए इनको कुछ ना कुछ अगर स्टार्ट कर दिया तो फिर छुड़ा नहीं पाते, तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि इनको कोई एडिक्शन हो ही ना, ताकि इनको फ्यूचर में या लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो जब इनका 8th हाउस में सन होता है, ये चीज देखने को मिलती है। और इनकी लाइफ में यहाँ पर सन है तो ये पॉसिबिलिटीज हाई है कि हो सकता है कि इनको जो है पहले ये मतलब इतनी इनकी अच्छी पर्सनालिटी नहीं थी, कॉन्फिडेंट नहीं थे, बट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कुछ ऐसा हुआ लाइफ में, कुछ ना कुछ हुआ जिसकी वजह से ये बदल गए, उसके बाद ये बोल्ड हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए, यहाँ ये चीज देखने को मिलती है जब 8th हाउस में सन होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ इनकी लाइफ में होगा और इनके फादर की लाइफ में होगा, ये चीज देखने को मिलती है जब 8th हाउस में सन होगा, ये सब चीजें यहाँ प्रोमिनेंट हो जाती है। हो सकता है माइनिंग से रिलेटेड कुछ काम करें, वहां इनको अच्छा लगे, यहाँ ये चीज भी हो सकती है, क्योंकि 8th हाउस इन सब चीजों का है, ये सब चीज दिखाता है 8th हाउस। अब हम आगे बढ़ते हैं 9th हाउस के बारे में। 9th हाउस होता है फादर का, 9th हाउस हमारे लक का, भाग्य का, 9th हाउस होता है गुरुओं का। तो यहाँ लोगों को जो खुशी मिलेगी वो मिलेगी अपने फादर के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपने गुरुओं की ब्लेसिंग्स से ये लाइफ में जो है नेम फेम और जो रिकॉग्निशन हासिल कर पाएंगे, इनको नाम सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। 9th हाउस में सन है, सन कहीं ना कहीं अथॉरिटेटिव डोमिनेटिंग प्लैनेट है, फादर का भी कारक है, और ये 9th हाउस में है, तो ये चीज तो है कि जो इनके फादर होंगे वो थोड़े से डोमिनेटिंग होंगे, अथॉरिटेटिव होंगे, ठीक है। ये हो सकता है सन जहां बैठता है वहां थोड़ा सा जलाता भी है, तो ये हो सकता है कि इनके फादर ये तो ना हो, अगर इनके फादर हैं तो हो सकता है इनकी अपने फादर से इतनी ना बने, या फिर कुछ ऊपर नीचे चीजें हो जाए, ये चीज देखने को मिलती है। 9th हाउस में जब सन देखा गया तो इनके स्पिरिचुअल ट्रेवल्स काफी होते हैं, ये अपने ओल्ड ट्रेडिशंस को मानते हैं, फॉलो करते हैं, और वो उनके लिए अच्छा भी होता है जब 9th हाउस में सन होता है। 9th हाउस में सन वैसे अच्छी पोजीशन है, 9th हाउस जुपिटर का है, यहाँ पर सन जो है अच्छा काम करते हैं, ये चीज देखने को मिलती है। इनके बच्चे होते हैं, बच्चे लाइफ में अच्छा करते हैं, ये चीज देखने को मिलती है। 9th हाउस में जब सन होगा ना तो ये चीज देखने को मिलती है कि इनका भाग्य अच्छा काम करता है, इनको फादर की ब्लेसिंग्स मिल जाती है, ये चीज देखने को मिलती है। बट हो सकता है जहां सन है वो जलाता है, तो हो सकता है कि फादर के साथ इतने अच्छे रिश्ते ना बने, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें हो जाए, ये चीज देखने को मिलती है जब 9th हाउस में सन होता है। इनकी आत्मा हमेशा कनेक्टेड रहेगी कि जितना हायर नॉलेज लेते रहेंगे, क्योंकि 9th हाउस हायर नॉलेज का भी है, तो इनको अपनी आत्मा की खुशी मिलती रहेगी, इनकी इनर डिजायर इनकी इनर डिजायर पूरी होती रहेगी, ठीक है। तब 9th हाउस में सन है तो मतलब ये अपना थोड़ा सा ना एटीट्यूड की तरह शो करेंगे, ईगो की तरह शो करेंगे कि हमारे पास इतनी नॉलेज है, हमारे को ये सब आता है, हम ये सब करते हैं,
मैंने ये किया हुआ, मैंने पीएचडी की हुई है। तो जहाँ सन है वो शो ऑफ करने की भी, जिस हाउस में भी आपके सन है ना, उस हाउस से रिलेटेड चीजों को आप, सिग्निफिकेंस को आप शो ऑफ करेंगे, क्योंकि जहाँ सन बैठता है उस चीजों को हम जो है शो ऑफ होती है वो, इसीलिए। सो ये अपनी हायर नॉलेज को शो ऑफ करेंगे, ये चीज हो सकती है। इनके फादर हो सकते हैं कि इनके फादर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हो, फादर से रिलेटेड कुछ हो, उस चीज को शो ऑफ करें, ये चीज हो सकता है। ये अपने गुरुओं से बड़े अटैच रहेंगे। जो गुरुज होते हैं इनकी लाइफ में, जो गुरु होंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, और गुरुओं से इनके कहीं ना कहीं एक आत्मा, एक कनेक्शन, एक सोल डिजायर, सोल का कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा इनका अपने गुरुओं से। ये चीज देखने को मिलती है। इनको अपनी आत्मा की खुशी मिलेगी गुरुओं के साथ। तो ऐसे लोग होते हैं। और रिलीजियस काफी होते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं, अपने पुराने जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, परंपराएं चली आ रही है, उन्हीं को फॉलो करते हैं, और उन्हें फॉलो करके इनको जिंदगी में अपनी लाभ भी होता है। ये चीज देखी गई जब 9th हाउस में सन होता है। वैसे ओवरऑल एक अच्छी प्लेसमेंट है 9th हाउस में सन। भाग्य का साथ मिलता है, फादर का साथ मिलता है, ब्लेसिंग्स मिलती है इनको। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर 10th हाउस में किसी के सन है तो 10th हाउस, 10th हाउस में सन बहुत अच्छा काम करते हैं, अच्छी पोजीशन है 10th हाउस में सन की। अब 10th हाउस जैसे कि सैटर्न का हाउस है, यहाँ पर जो है सैटर्न भी अच्छा काम करते हैं। 10th हाउस में क्या है, कर्म करने हैं। 10th हाउस प्रोफेशन का भी है, और 10th हाउस जो बेसिकली कर्म का भी है। सो यहाँ पर जो है, जो प्लैनेट, जो मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, जैसे कि सन है, सैटर्न है, ये सब अच्छा काम करते हैं। यहाँ जो बेनिफिक प्लैनेट्स हो गए, जैसे कि जिनको आराम से काम करना है, जैसे कि जुपिटर हो गए, वो है नीच के हो जाते हैं, वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाते, क्योंकि जुपिटर को देनी है सलाह। यहाँ पर जो है ऐसे प्लैनेट्स का हमें साथ चाहिए जो कहीं ना कहीं कुछ कर्म कर सके, कुछ काम कर सके। जिनके भी 10th हाउस में सन होता है, इनको जो है नेम फेम इजीली मिलता है, इनकी समाज में एक अलग ही पहचान होती है, रिकॉग्निशन इनको जल्दी मिल जाती है। और 10th हाउस में जिनके सन होगा, आप देखेंगे इनकी अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, हाई गवर्नमेंट जॉब पर मिलेंगे, आईएएस आईपीएस हो सकते हैं लोग जिनके 10th हाउस में सन होता है। ये चीज देखने को मिलती है। और 10th हाउस में सन है तो ये हमेशा क्या शो ऑफ करेंगे कि मैं ना इस यहाँ पर काम करता हूँ, मेरी ना ये गवर्नमेंट जॉब है। इनका शो ऑफ, इनका जो प्राइड है वो उन चीजों से जुड़ जाएगा, और मतलब इन चीजों को ही शो ऑफ भी करेंगे। 10th हाउस में जब सन होता है, काफी रिच देखे गए हैं, ये बहुत पैसे वाले होते हैं, और कहीं ना कहीं मतलब इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी, अच्छा घर, वो सब चीज इनको मिल जाती है, क्योंकि इनके पास यहाँ पैसा अच्छा होता है, और ये अपनी एक अपना एक नेम फेम, एक ऑरा क्रिएट कर लेते हैं। ये चीज देखने को मिली है जब 10th हाउस में सन होता है। 10th हाउस में सन होता है, ये ना जो अपने अंडर काम कर रहे होते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा करते हैं, काफी कुछ करते हैं। और अगर ये उनके लिए करते हैं तो उनको अपनी लाइफ में और अच्छी तरक्की देखने को मिलती है जब 10th हाउस में सन होता है। ये खुद ना ऊंची पोस्ट पर देखे गए हैं, और इनके अंडर लोग काम करते हुए देखे गए हैं जब 10th हाउस में सन होता है। ये चीज देखने को मिलती है। सो 10th हाउस में सन ओवरऑल एक बहुत अच्छी पोजीशन है, यहाँ पर जो है सब चीज दिलाती है, नेम फेम, पैसा और सब चीज। ये चीज देखी गई है जब 10th हाउस में सन होता है। अब हम 10th हाउस में सन है तो यहाँ पर ये हो सकता है कि फादर की जो फादर को वेल्थ हो सकता है, फादर की इनकम हो सकती है, क्योंकि अगर आप 9th से 2nd करोगे, 9th से 2nd हाउस पर जाओगे तो 10th हाउस रहेगा। हो सकता है फादर को जो इनकम आती हो, फाइनेंसेस आते हो, कुछ गवर्नमेंट के थ्रू आते हो, ये चीज भी हो सकती है यहाँ पर जब 10th हाउस में सन होता है। फादर को कुछ इनकम जो है गवर्नमेंट से आ रही है, ये चांसेस बनते हैं। अब हम बात करते हैं किसी के अगर 11th हाउस में सन है तो क्या होगा। 11th हाउस जैसे कि इच्छाओं का हाउस है, यहाँ भी सन अच्छा काम करते हैं। 11th हाउस जैसे कि ये हाउस है सैटर्न का हाउस है ये भी, और यहाँ जो है राहु की एनर्जीज भी आती है। सो मतलब यहाँ पर राहु की एनर्जीज आती है तो इनके एम्बिशंस हैं, इनके डिजायर्स हैं, वो काफी हाई हो जाते हैं, इनको मतलब बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं इनके डिजायर, एम्बिशंस। इनका कुछ ऐसा भी होता है कि इनको ना बड़े समाज के लोगों के लिए कुछ करना है, इनको ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना है, इनको एनजीओ के साथ जुड़कर, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जुड़कर उनका भला करना है। ठीक है, जब 11th हाउस में सन होता है। 11th हाउस हमारे सोशल कनेक्शंस का भी है, हमारे नेटवर्क्स का है, हमारे एल्डर सिबलिंग्स का है, फ्रेंड्स का है। सो ये होता है कि जब 11th हाउस में सन हो, इन लोगों के कनेक्शंस काफी हाई लोगों से होते हैं। ये चीज देखने को मिलती है। ऐसे ऐसे लोग उनके साथ कनेक्टेड होते हैं जो बहुत ही हाई लेवल पर हों, और वो इनके साथ कनेक्टेड हो, और मतलब लोगों को इस बात से कहीं ना कहीं जलन भी होती है कि ये इंसान इस इंसान को जानता कैसे, ये इतने हाई लेवल का है, जब 11th हाउस में सन होता है। सन जो है उन चीजों को दिखाता है कि गवर्नमेंट है,
हायर अथॉरिटीज हैं, कोई ऐसे बड़े एनजीओज हैं, तो ये उनके साथ जुड़कर कुछ काम भी कर सकते हैं और ऐसे लोगों के साथ उनके अच्छे कनेक्शंस भी देखने को मिले हैं। ये चीज देखने को मिलती है इनकी। ये है कि हमें जो है समाज के लिए कुछ बहुत काम करना है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना है कुछ बड़े लेवल पर। जब सन 11th हाउस में होता है ये चीज देखने को मिलती है। 11th हाउस में सन बहुत अच्छी पोजीशन है, पर ये है कि 10th हाउस में सन होगा तो ये एक बार को कर सकते हैं अपना कुछ जॉब वगैरह। 11th हाउस जैसे कि इच्छाएं बहुत ज्यादा होगी, राहु का भी यहाँ पर हाउस हो गया, तो अब यहाँ पर इनको करना है बिजनेस ही करना है इनको और कुछ नहीं करना। तो ये जॉब से सेटिस्फाई ना हो, ये हो सकता है, फिर ये बिजनेस ही करते हैं। तो ये चीज देखने को मिलती है, अपना खुद का बिजनेस करें यहाँ पर जब इनके 11th हाउस में सन होता है। ये चीज देखने को मिलती है। इनके बड़े बड़े एम्बिशंस होते हैं, डिजायर्स होते हैं, कहीं ना कहीं पूरे भी होते हैं, और इनको आत्मा की जो खुशी है वो इन चीजों में मिलती है कि हम कुछ लोगों का भला करें, ठीक है। और 11th हाउस जैसे कि एल्डर सिबलिंग्स का है, और 11th हाउस फ्रेंड्स का भी है, तो सन जहाँ बैठता है वो थोड़ा सा जलाता भी है, तो फिर ये चीज भी देखने को मिलती है। हो सकता है कि इनके थोड़े से ईगो क्लैशेस हो अपने एल्डर सिबलिंग्स के साथ, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ। ये भी चीज हो सकती है कि इनके जो एल्डर सिबलिंग्स हैं वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, उनको बहुत अच्छा नेम फेम मिल रहा हो, और वो बहुत अच्छा जो है किसी रेप्यूटेड हायर पोजीशन पर हो, वो ये हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में। ये चीज देखने को मिलती है। या फिर ये भी हो सकता है कि उनका नेचर इस तरह का हो, अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग लाइक सन। ये चीज हो सकती है, उनकी ईगो इस तरह की हो जब 11th हाउस में सन होता है, तो ये चीज देखने को मिलती है। 11th हाउस में सन है, इनकी इच्छाएं पूरी भी होती हैं और समाज में इनका बहुत नेम फेम होता है। ये कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं जिनके 11th हाउस में सन होता है। बस ये है कि ये थोड़ा सा अपनी मिस्टेक्स को मानते नहीं। अगर ये थोड़ी सी अपनी मिस्टेक्स को मान ले तो काफी अच्छा है इनके लिए, क्योंकि उसकी वजह से इनको कई बार क्या होता है, नुकसान भी हो जाता है अपनी गलती ना मानने की वजह से। ये चीज देखी गई जिनके 11th हाउस में सन होता है। सो अब हम बात करते हैं आगे 12th हाउस की। 12th हाउस में अगर सन होगा, 12th हाउस में जो है हमारा पाइसिस साइन आता है, ठीक है, शांति वाला। यहाँ पर जो है जुपिटर का एक घर बनता है, और यहाँ पर जो है वीनस एक्सॉल्टेड पोजीशन पर आ जाता है। यहाँ पर सन ये मतलब कहीं ना कहीं 12th हाउस बेडरूम को भी दिखाता है, और यहाँ सन जैसा एक्टिव प्लैनेट है, तो यहाँ ये चीज देखने को मिलती है कि इन लोगों को स्लीप साइकिल अच्छी नहीं होती, इनको कहीं ना कहीं नींद में प्रॉब्लम आती है, होता है इनके साथ ऐसा। 12th हाउस में जब सन है तो यहाँ ये चीज भी देखने को मिली है कि इनको अपने फादर के थ्रू बहुत कुछ मिलता है। यहाँ फादर इनके लिए मतलब फादर से इनको वेल्थ मिलती है या कुछ ना कुछ इनकम मिल रही होगी इनका। 12th हाउस में जब सन होगा तो यहाँ ये चीज देखने को मिलती है कि हो सकता है इनकी जो है अपने फादर से ना बने, ये चीज देखने को मिलती है। 12th हाउस में सन होता है। 12th हाउस क्या है, एक्सपेंडिचर्स का है, खर्चों का हाउस है, हॉस्पिटल का हाउस है, तो और एक आइसोलेशन का भी हाउस है, एक मोक्ष हाउस है। तो इन लोगों को जो आत्मा की खुशी है ना वो मिलेगी ध्यान करके, अकेले रह के, बट ये कहीं ना कहीं फंस जाते हैं मेटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चीजों में। सो इनके साथ ये चीज होती है जब 12th हाउस में सन होता है। 12th हाउस में जब सन है तो यहाँ पर ये चीज देखी गई, जब सूर्य की दशा आएगी तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इनको गवर्नमेंट अथॉरिटी से कुछ ना कुछ नुकसान होने के चांसेस बनते हैं। जितना उन्होंने पैसा कमाया वो पैसा जो है एकदम से चला जाए या कुछ लॉस हो जाए इनको वेल्थ का, जब इनकी सूर्य की दशा ये चीज देखने को मिलती है। ओवरऑल क्या होता है, इनको जब इनका 12th हाउस में इनका सन होता है, उनको मैंने कई चार्ट्स में देखा, उनको फादर के थ्रू बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि एक चार्ट था है कन्या लग्न का, उसमें जो है उनके लियो साइन में ही सन है, और शुक्र अस्त है, बुध भी साथ में है, सूर्य शुक्र और बुध की युति है, और इनके जो है सैटर्न जो है 6th हाउस में है। तो इनके चार्ट में क्या था, इनके शुक्र अस्त है, तो इनके फादर जो है वो उनकी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है अच्छी, और उनसे जो है अपने फादर के थ्रू इनको काफी इनकम आ रही है अच्छी, और इनकी जो अच्छी वेल्थ एक्यूमुलेट हो रही है इनके फादर के थ्रू। सो इनको कहीं ना कहीं इस इंसान को कहीं ना कहीं अपनी गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत भी आई सूर्य की दशा में, ये चीज देखी है मैंने। और यहाँ पर सूर्य बुध और शुक्र की युति है, और शुक्र जो है वो इनका अस्त है, बट शुक्र जो है 12वें घर में है लियो साइन में। सो यहाँ पर क्या हुआ कि सैटर्न एंड सन का कॉम्बिनेशन भी था इनके चार्ट में। 6th हाउस में इनके सैटर्न था, कन्या लग्न की कुंडली थी, कुंडली है,
और जो है फादर के थ्रू बहुत कुछ मिल रहा है इनको। फादर अच्छी पोजीशन पे है, फादर अच्छा अर्न कर रहे हैं। सूर्य शुक्र की युति है और बुध भी साथ में है और सैटर्न इनके 6th हाउस में, तो कहीं ना कहीं सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। तो गवर्नमेंट जॉब अच्छी चल रही थी, गवर्नमेंट जॉब में इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई और सूर्य की दशा में आई, और उस टाइम पीरियड में आई जब इनके कहीं ना कहीं सैटर्न जो 6th हाउस में थे और सूर्य की इनकी दशा चली, उस टाइम इनको प्रॉब्लम आई। बट कहीं ना कहीं इनको फादर का सपोर्ट रहा, फादर की तरफ से जो है वेल्थ अच्छी एकुमुलेट हो रही है एंड फादर इनके अच्छी पोजीशन पर है, जिसकी वजह से इनके फाइनेंसेस जो है फिर भी स्टेबल रहे, ये चीज देखने को मिली। बट गवर्नमेंट जॉब में खुद थे, सैटर्न सन कॉम्बिनेशन जैसे कि गवर्नमेंट जॉब भी देता है, तो ये गवर्नमेंट जॉब में खुद है और गवर्नमेंट जॉब में है। लेकिन सूर्य की दशा जब आई तो इस तरह की चीजें हुई कि इनको जो है वहां पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई और उनकी जो है वेल्थ जो पहले इकट्ठे कर रखी थी, जो एक्यूमुलेट करती, उसमें कहीं ना कहीं लॉसेस हो गए। सो 12th हाउस लॉसेस का भी है, सरकार के थ्रू उनको काफी लॉसेस देखने को मिले। बट 12th हाउस में सन है तो कहीं ना कहीं फादर के थ्रू इनकम, फादर के थ्रू पैसा, फादर के थ्रू जो है बहुत चीज मिलेंगी, ठीक है। और ये चीज भी देखने को मिली है कि इनके जो फादर है इनके लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, जिनके 12th हाउस में सन होता है, ये चीज देखने को मिलती है। सो ये चीज हुई, इनकी कुंडली मैंने डिस्कस करी और 12th हाउस में सन है। सन काफी एक्टिव प्लैनेट है, सन की मतलब बेडरूम में हो सकता है कि लोग थोड़ा सा डोमिनेट करना चाहें, ये चीज हो सकती है। जो 12th हाउस में सन होता है इनको जो है ये थोड़ा सा इनको मन की शांति मिलेगी ध्यान करने में, ठीक है। इनको मन की शांति मिलेगी आइसोलेशन में, ये चीज हो सकती है। यहाँ पर सन है तो हो सकता है कि 12th हाउस में हॉस्पिटल्स का भी है, तो हो सकता है इनका कुछ खर्चा जो है हॉस्पिटल में भी जाए, मतलब ये कुछ बीमार पड़ गए तो एक्सपेंसेस हुए इनके हॉस्पिटल के थ्रू है, ये चांसेस बन सकते हैं। 12th हाउस जैसे कि फॉरेन का भी है, फॉरेन लैंड का है, तो ये हो सकता है इनको जो नेम फेम है वो मतलब फॉरेन में जाकर मिले, फॉरेन में जाके सेटल हों तो वहां पर इनको एक अलग तरह का नेम फेम मिले। हो सकता है जहां पर ये काम करें वहां इनको इतना अच्छा नेम फेम नहीं मिल रहा, बट जो है बाहर जो है इनको नेम फेम अच्छा मिले, ये चीज देखने को मिलती है। जिनके भी 12th हाउस में सन है, 12th हाउस खर्चों का है, 12th हाउस एक्सपेंडिचर का है, 12th हाउस फॉरेन लैंड्स का है, 12th हाउस मेडिटेशन का है, 12th हाउस जेल का भी है। सो ये जो कुंडली की मैं बात कर रही हूँ, इनके जब 12th हाउस में दशा चली सूर्य की, फादर के थ्रू इन्हें बहुत कुछ मिल रहा है, बट इनकी सूर्य की दशा में इनको कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ ही, बट इनको थोड़ा सा जेल भी जाना पड़ा कुछ टाइम के लिए, तो ये चीज भी देखने को मिली। इनका जो सूर्य है वो अपनी ही राशि में, अपने ही साइन में है, लेकिन फिर भी जो है इस कुंडली में मैंने देखा कि इनके साथ ये दिक्कतें हुई, क्योंकि सैटर्न सन कॉम्बिनेशन भी जो है जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में काफी दिक्कतें देता है, ये चीज देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं ट्रांजिट में उनके उस टाइम पर जो आ रहा था वो सैटर्न ही आ रहा था, 6th हाउस में इनके सैटर्न आ रहा था। ये चीज हुई थी इनके साथ जब इनकी ये चीज हो रही थी, और जब उनकी सूर्य की दशा चली उसी टाइम पीरियड में इनकी सब चीजों में डिस्टरबेंस आई थी। इसकी जो कुंडली थी कन्या लग्न की, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, सो कन्या लग्न है इनका। वैसे इनकी फैमिली काफी अच्छी है, स्पिरिचुअल है, जैसे कि फैमिली के हाउस में 9th साइन पड़ता है और जुपिटर का साइन है, ठीक है। तो वैसे इस इंसान के पास सब कुछ अच्छा है, फैमिली अच्छी है और घर अच्छा है, व्हीकल्स अच्छे हैं। बट ऑल ऑफ सडन इसको जब प्रॉब्लम आई तो वो आई इसको जॉब में। इसकी खुद की गवर्नमेंट जॉब अच्छी है और गवर्नमेंट जॉब के थ्रू ही, गवर्नमेंट के थ्रू ही इनको कहीं ना कहीं लॉसेज हुए, ये चीज मैंने देखी कन्या लग्न की कुंडली में। और ये सब कॉम्बिनेशन था, सूर्य बुध शुक्र की युति थी, शुक्र अस्था इनका। और जो है इस इंसान की क्या हुआ कि इस इंसान की जो है जो है इस जैसे कि एक्सॉल्टेड पोजीशन पर है वीनस, वीनस एक्सॉल्टेड पोजीशन पर है, तो जिससे प्यार करते हैं उनके लिए काफी करते हैं, तो इसका इनका कुछ ऐसा भी है। तो इस इंसान ने जो है लव मैरिज की है, ये चीज देखने को, ये चीज देखी है मैंने। सो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने आपको ये सब चीज बताई। एंड कहीं ना कहीं सैटर्न क्या है, पीड़ा है, पेन है, डिले है। और 6th हाउस अब देखेंगे, 6th हाउस में इनके सैटर्न आया था, तो इनको कहीं ना कहीं पेन, दुख, वो सब सामना करना पड़ा कि जब इनके 6th हाउस में गोचर किया सैटर्न ने, और सूर्य की भी इनकी दशा थी उस टाइम पीरियड में। सो ये सब चीजें इनके साथ हुई, बट ये संभल गए लेटर ऑन, क्योंकि फादर के साथ चीजें ठीक थी, फैमिली ठीक थी, फैमिली काफी स्पिरिचुअल थी, इसीलिए ये सब चीजें जो है धीरे धीरे मतलब ये इंसान संभल गया, ये सब चीजें हुई इनके साथ। सो ये था 12th हाउस में, क्यों 12th हाउस में
अगर सन हो तो ये चीज होती है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।